हेलो दोस्तों। यदि आपने कोई नया सिस्टम लिया है या आपने पुराने सिस्टम को फॉर्मेट किया है, इन दोनों ही केसेस में अपने अपने सिस्टम को सेटअप करना होता है। जब हम अपने सिस्टम को सेटअप करते हैं तो आपको कुछ रेगुलर यूज़ के सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने होते हैं जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी में काम आते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र, क्रोम, मोजिला, एंटीवायरस, मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर या फिर कंप्रेशन यूटिलिटी लाइक 7zip एंड ऑल। कुछ रन टाइम इन्वायरमेंट भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं जैसे जावा, सिल्वर लाइट। इसके अलावा आप स्टोरेज की बात करें तो आज की डेट में क्लाउड स्टोरेज के लिए गूगल ड्राइव इंस्टॉल होती है, वन ड्राइव इंस्टॉल होती हैं और कुछ यूटिलिटीज़ भी इंस्टॉल होती हैं लाइक टीम वीवर हो गया, एमी एडमिन हो गया। कुछ लिमिटेड सॉफ्टवेयर जो हमें डे टू डे की रिक्वायरमेंट के लिए हमें चाहिए होते हैं वो इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा पीडीएफ व्यूअर भी हो गया और डॉक्यूमेंटेशन के सॉफ्टवेयर और कुछ एडिटिंग के सॉफ्टवेयर लाइक फोटोशॉप वगैरह इंस्टॉल करना होता है। इन सब इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कौन कौन सी एप्लीकेशन को तैयार करना है। आप इन सभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप इन सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल साइट पे जाओगे, वहाँ से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे। उसके बाद इंडिविजुअली एक एक साइट को नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉलेशन करोगे। और टेक सपोर्ट पीपल के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनको रेगुलर बेसिस पे 6-7 सिस्टम, 10 सिस्टम, 2 सिस्टम तैयार करने पड़ते हैं। कभी किसी का सिस्टम फॉर्मेट कर रहे हैं, कोई किसी नए सिस्टम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये टास्क और डिफिकल्ट हो जाती है। या तो वो सॉफ्टवेयर को एक साथ डाउनलोड करते हैं, उसकी रिपोजिटरी बनाते हैं, उसके बाद एक एक करके इंस्टॉलेशन करते हैं। सपोज करो आप इस प्रैक्टिस से छुटकारा पाना चाहते हैं और एक सिंगल यूटिलिटी के थ्रू हम जो मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं वो सिंगल क्लिक से इंस्टॉल कर सकें। तो आज मैं इसी बारे में आपसे बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरी दत्त और आप देख रहे हैं IT बेस्ट प्रैक्टिसेस। दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा नाइट टूल के बारे में, जो ऑटोमेटिकली फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है, इंस्टॉल करता है और अपडेट करता है। नीनाइट टूल को जानने के लिए आप उसकी वेबसाइट नीनाइट.com पे जाएंगे और वहाँ पर आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर दिखाएगा। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको टिक कीजिए और इंस्टॉलर पे क्लिक कीजिए, तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे। सबसे पहले मैं इसके फीचर की बात करता हूँ और इसके क्या बेनिफिट है उनके बारे में बात करूंगा। ओके, इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। नीनाइट एक सेंट्रलाइज प्लेस है जहाँ पर मल्टीपल फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। चाहे वो वेब ब्राउज़र हो, चाहे वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो मैसेजिंग सिस्टम हो, चाहे वो फाइल शेयरिंग सिस्टम हो या कंप्रेसिंग यूटिलिटी हो, जो रन टाइम एनवायरनमेंट की यूटिलिटी हो। ओके, तो ये सभी के सभी आपको सेंट्रलाइज एक प्लेस में मिल जाती हैं। सेकेंड, जब भी हम इस टूल से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जिस लोकेशन पे एक्चुअल में हम नॉर्मल तरीके से इंस्टॉलेशन करते हैं वो डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ही जाके सेव होता है। जब हम फ्रीवेयर डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ कुछ एडवेयर, जंकवेयर और टूल बार बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, जो हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम नीनाइट से सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर कोई भी टूल बार, कोई भी जंकवेयर होता। इवन हम जावा की बात करते हैं तो जावा को हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो अपने साथ वो कुछ एडिशनल टूल भी इंस्टॉल करता है। बट जब हम नीनाइट से इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसके साथ कोई भी जंकवेयर या टूल बार इंस्टॉल ही नहीं होता। अब फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं। हो सकता है आपका सिस्टम 32 आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता हो या 64 आर्किटेक्चर का हो, तो नीनाइट अपने आप ही चेक कर लेता है कि आपका जो सिस्टम 64 बिट है तो उसमें 64 बिट एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा, 32 बिट मशीन में 32 बिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। इसके अलावा अदर बेनिफिट की बात करें, जैसे सपोज दैट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जापानीज में है, रशियन में है या फिर किसी अदर लैंग्वेजेस में है, तो आप जब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी लैंग्वेज के अंदर आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। इसके अलावा सपोज दैट आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ से डाउनलोड करते हो, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको कम्प्लीटली इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, बट ये यूटिलिटी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में इंस्टॉल करती है। सबसे पहले नीनाइट का पैकेज डाउनलोड करेगी और उस पैकेज के अंदर वो सारी की सारी एप्लीकेशन जो हमने सेलेक्ट की हुई है वो इंस्टॉल कर देगी। इसके अलावा ये किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल ही नहीं करती, उसको अपडेट भी करते हैं। सपोज दैट आपके सिस्टम में क्रोम ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है तो हम क्रोम इंस्टॉलेशन के लिए भी टिक कर देते हैं। तो नीनाइट यूटिलिटी क्या करेगी, सबसे पहले चेक करेगी कि आपके सिस्टम में क्रोम है नहीं। यदि आपके सिस्टम में क्रोम है तो उसको अपडेट करने की कोशिश करेगी, स्टेबल जो करंट वर्जन होगा उससे इंस्टॉलेशन करने की कोशिश करेगी। यदि आपका ऑलरेडी करंट वर्जन है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। इसका एक
ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि कोई भी एप्लीकेशन को हम रेगुलर बेसिस पे वीकली मंथली अपडेट करना चाहते हैं तो नीनाइट के थ्रू हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट कर सकते हैं। इवन इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। हमने मंथली बेसिस पे टास्क शेड्यूलर में किसी एप्लीकेशन को शेड्यूल कर दिया कि वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो ये इसका एक बेनिफिट है, फीचर्स है जो आपको नॉर्मली किसी भी एप्लीकेशन के वर्जन को अपडेट करने के लिए उसको अपडेट करना पड़ता है। इसके बाद ऑप्शन आता है स्किप एनी रिबूट रिक्वेस्ट फ्रॉम इंस्टॉलर। सपोज दैट ऐसा भी होता है, आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की, इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन कहती है कि आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करो। इसके बाद आपको कई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन नीनाइट में क्या होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही उस एप्लीकेशन रिक्वेस्ट को स्किप कर देता है। और डेफिनेटली इससे टाइम तो सेव होता ही है। अब जब आपको 10 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं और 10 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आप उन सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल साइट पे जाओगे और उसके बाद उसको डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करने के बाद फिर इंस्टॉलेशन करोगे तो हर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने में टाइम तो कंज्यूम होगा ही। आप नीनाइट से आपका टाइम सेव होता है। आपने एक बार जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है उस पर टिक करोगे, उसको ओके करोगे, देन सारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी और उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 64 बिट एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करनी है, सारा को सारा टास्क जो है बैकग्राउंड में होती जाएगी। कौन सा वर्जन उसके अंदर इंस्टॉल करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये लेटेस्ट वर्जन को ही इंस्टॉल करता है। तो इन सब बातों से आपको हट के काम करेगी ये एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि वर्क कैसे करता है। सबसे पहले आप नीनाइट.com की वेबसाइट पर जाएंगे। आपको पहले ही पेज पर जो भी फ्रीवेयर एप्लीकेशन है जिसको नीनाइट सपोर्ट करता है वो आपको स्क्रीन पे ही दिखा देगी। चाहे वो क्रोम ब्राउज़र है, उसके अलावा मोजिला है, मल्टीपल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी हैं, इसके अलावा मैसेजिंग सिस्टम भी है, कंप्रेसिंग यूटिलिटी भी है और रन टाइम जैसे जैसे जावा रन टाइम है, सिल्वर लाइट है। और वहाँ पर आपको एप्लीकेशन दिखा देगी। आप वो एप्लीकेशन को डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। बैकएंड में नीनाइट उस प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑटोमेटिकली पहले डिजिटल सिग्नेचर को और हैश वैल्यू को चेक करेगा कि उसमें कोई टेम्पर तो नहीं है। नीनाइट का प्रोफेशनल वर्जन भी अवेलेबल है जिससे आप मल्टीपल कंप्यूटर में एक साथ सेंट्रलाइज इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसका ऑफलाइन इंस्टॉलर भी मिलता है। इसके लिए आपको नीनाइट की साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने नेटवर्क पे उस इंस्टॉलर को लगाया तो वो मल्टीपल कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है वो इंस्टॉल कर देगा। तो इवन आप इसको रेगुलर बेसिस पे अपडेट लगाना चाहते हैं तो वो भी अपडेट लगा सकते हैं। चलिए अब हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि नीनेट से सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और अपडेट करते हैं। आइए देख लेते हैं हम नीनेट को कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए हम वेब ब्राउज़र पे चलते हैं। अब हम वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, नीनाइट.com, एंटर। अब हम इसके फ्रंट पेज पे आ गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं नीचे जो भी एप्लीकेशन ये सपोर्ट करता है वो सारी एप्लीकेशन लिस्टेड है और नीनाइट ने इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट जो है वेब ब्राउज़र है। इसके अंदर आप अपने सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट जब हम सिस्टम को सेटअप करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आई होता है। उसके बाद हम क्रोम जो एक एफिशिएंट ब्राउज़र है और फास्ट भी है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। मैं इसको टिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र और बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। बट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, नीनेट से जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले वो चेक करता है कि आपका कौन सा वर्जन है। यदि आपका वर्जन लेटेस्ट नहीं है तो उसको अपडेट कर देगा। तो इसलिए मैंने वेब ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट सिक्योरिटी एसेंशियल है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको जो भी एंटीवायरस पेड एंटीवायरस यूज़ करें वो ज़्यादा बेटर रहता है। बट इन सिक्योरिटी के अंदर देखें तो एसेंशियल इज़ ए बेटर वन कि माइक्रोसॉफ्ट का है। बाकी एंटीवायरस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। अब मैसेजिंग के अंदर जाते हैं। इसके अंदर स्काइपी है, पिडजिन है, थंडरबर्ड है जो मेलिंग सिस्टम के लिए यूज़ करता है। बाकी अदर टू टूल्स और भी हैं। तो मुझे एक्चुअल में मैसेजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर की भी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। और यहाँ कंप्रेसिंग यूटिलिटी में 7-zip है और विनरार है। मैं रिकमेंड करूँगा 7-zip आपके सिस्टम में हो तो बेटर रहेगा और आप वैसे विनरार भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम मीडिया टूल के अंदर जाते हैं तो VLC है, हम इसको VLC को इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ विनैप पसंद करते हैं तो विनैप यूज़ कर सकते हैं। ऑडेसिटी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑडेसिटी आपको ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए और उसको एडिट करने के लिए यूज़ में आता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट है आप यूज़ कर सकते हैं। और आप VLC इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि Klite कोडेक यूज़ करें।
इससे आपके मीडिया प्लेयर के लिए जो भी कोडेक, कुछ वीडियोस होते हैं जो मीडिया प्लेयर के अंदर नहीं चलते हैं, तो के लाइट कोडेक को इंस्टॉल करने के बाद वो वीडियो सपोर्ट करता है। तो आपको जरूरत है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और रन टाइम में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप 5 रन टाइम को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जावा है, बहुत सारी वेबसाइट के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, .NET की रिक्वायरमेंट रहती है, सिल्वरलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इन सभी रन टाइम की रिक्वायरमेंट तो कहीं ना कहीं ऐसे प्लगइन काम आते ही हैं। तो रन टाइम तो आप सारे इंस्टॉल कीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑनलाइन स्टोरेज। आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं या फिर वन ड्राइव यूज़ करते हैं फॉर इंटरनेट पे डेटा स्टोर करने के लिए, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और यदि आप डेवलपर हैं तो उसमें आप डेवलपमेंट के हिसाब से पाइथन यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड बेस यूज़ करते हैं, ये आपकी कॉल है। ओके, इसके अलावा इमेजिंग के लिए आप GIPM मैं रिकमेंड करूँगा आप यूज़ करें। देखा जाता है फोटोशॉप का फ्रीवेयर अल्टरनेटिव है, बट मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। टीम व्यूअर भी है, यहाँ पर आप यूटिलिटीज़ के अंदर जाते हैं तो आपको टीम व्यूअर मिल जाएगा, रियल VNC मिल जाएगा, टेरा कॉपी जो कि आपको फास्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट के लिए आप PDF रीडर को इंस्टॉल करते हैं या फिर क्यूट PDF को इंस्टॉल करते हैं, ये आपकी कॉल है। और इसके अलावा लिब्रे ऑफिस ओपन ऑफिस भी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अल्टरनेटिव है। लिब्रे ऑफिस एक अच्छा ऑफिस एप्लीकेशन है जो ओपन ऑफिस से तो कुछ बेटर ही है मेरे हिसाब से, फास्ट भी चलता है। ओके, तो लिब्रे ऑफिस आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी MS ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ तो लिब्रे ऑफिस की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। इस थोड़ा सा नीचे और आते हैं तो यहाँ पर गेट योर नीनाइट का बटन आता है, जैसे आपको क्लिक करना है, ये आपके सिस्टम में एक पैकेज को डाउनलोड करेगा और उसको अपडेट करेगा। जितने भी सॉफ्टवेयर हमने सेलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये कोई डिफिकल्ट टूल नहीं है, बस हम इसको गेट योर नीनाइट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, आप देखेंगे ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एप्लीकेशन मैंने सेलेक्ट किए इंस्टॉलेशन के लिए वो सारी के सारी यहाँ पे लिस्ट होके आ गई हैं, और उसका एक यहाँ पर सेटअप इंस्टॉल होके आ गया है। तो आप यहाँ पर सिस्टम सेटअप होना स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं यदि आपको ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं तो आप इंडिविजुअली हर किसी की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके, और ये भी ध्यान रखोगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट, देन उसके बाद इंस्टॉल करोगे और उसके बाद एक एक सेटअप को नेक्स्ट आप पर्टिकुलरली इंस्टॉल करोगे। और कभी जरूरत पड़ती है कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के रीस्टार्ट मांगता है तो आपको उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए रीस्टार्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज उसको इग्नोर करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको एक सिस्टम पे बैठ के काम करना पड़ेगा। ओके, टेक सपोर्ट पर्सन के लिए तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। उसके लिए तो टेक सपोर्ट इंजीनियर तो सोच भी नहीं सकता कि उसका कितना काम आसान हो जा रहा है। उसको 6 सिस्टम 10 सिस्टम एक बार में तैयार करने होते हैं, तो हर सिस्टम पे जाके सिर्फ एक बार नीनाइट की वेबसाइट को खोलेगा, उस पर जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है उसको क्लिक करेगा, नेक्स्ट करेगा, दैट्स इट। बाकी इंस्टॉलेशन कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद दूसरे सिस्टम पे जंप कर जाएगा, फिर वो तीसरे सिस्टम पे जंप कर जाएगा। जब तो वो 10 सिस्टम के अंदर सेटअप करेगा उसके बाद वापस पहले सिस्टम पे आके देखेगा तो सब कुछ इंस्टॉल मिलेगा। तो उसका काम तो बहुत आसान हो जाता है और सिस्टम मिनटों में रेडी हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपको कुछ सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है तो भी बहुत ईजी है। ये जो EXE है, इट मीन जो सेटअप इंस्टॉलर आपके सिस्टम में डाउनलोड हुआ है उसको आप शेड्यूल कर देंगे तो ये इजीली एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके सिस्टम को चेक करेगा और उसको अपडेट करेगा। तो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं क्रोम इंस्टॉलेशन चल रहा है। शो डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं क्रोम इंस्टॉल हो रहा है, एयर डाउनलोड हो रहा है और बाकी डाउनलोडिंग के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ देर के लिए हम इस वीडियो को पॉज कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि अप्रॉक्सीमेट 15 मिनट्स ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन में ले लेगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी एप्लीकेशन हमने सेलेक्ट की थी वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब उसमें देखते हैं आप 7zip है एक, जहाँ पर दिखा रहा है ये अप टू डेट है। मीन्स 7zip हमने पहले से इंस्टॉल किया हुआ था जो ऑलरेडी अप टू डेट है। VLC भी हमने पहले से इंस्टॉल किया हुआ था, वो भी अप टू डेट है। क्रोम में ओके दिखा रहा है, इट मीन्स क्रोम मेरे पास पहले से इंस्टॉल था बट उसमें कुछ अपडेट हुआ है। और .NET के लिए एक इंस्टॉलेशन फेल की एरर दिखा रहा है, और एसेंशियल जो है ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो देखा आपने, नीनाइट एक बहुत अच्छा टूल है जिससे आप मल्टीपल एप्लीकेशन वन गो के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।